यहाँ पे थर्ड थ्योरम है, कह रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमको प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन लिए, अब इन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ओ। ठीक है, तो गिवन में लिख देंगे, सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब इतना तो हमको दम, मतलब जैसे कोई भी थ्योरम मिले आपको प्रूफ करने के लिए तो आपको क्या करना है, गिवन और टू प्रूफ तो दम लिख देना आंख बंद करके। ठीक है, उसके बाद सोचना कि आगे क्या करना। ठीक है, कुछ नहीं भी आ रहा तो ये दोनों तो लिख देना, इतना जरूर। अब जैसे यहाँ पे सोचते हैं, एक थर्ड पॉइंट क्या होता था, कंस्ट्रक्शन। तो क्या कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ सकता, नहीं। कैसे, जो देखते हैं। कह रहा है इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट प्रूफ करना। तो जैसे अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर बोल सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों बराबर, तो 4 से 4 कट गया, मतलब एंगल 1 बराबर क्या हो गया, 2। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो ये अगर 180 डिग्री है तो बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4, सॉरी 2 और 3 को लिया तो 1 और 4, 2 और 3 को लिए हैं तो अब क्या ले सकते हैं, 3 और 1 को ले लेते हैं, 3 और 1 को, तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस 1। तो ये 3 से 3 कट गया तो 2 बराबर 1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब। ठीक है, तो ये सिंपल है, तो यहाँ पे हमको कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम ये इसलिए बता रहे हैं ना कि जैसे कुछ नहीं भी आ रहा तो भी हम गिवन और टू प्रूफ तो लिख ही सकते हैं। अगर जैसा क्वेश्चन मिला तो ठीक है, हम सबसे पहले सोचेंगे कि कैसे प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ करना उसके बाद ये लिखेंगे। लेकिन जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा वो कम से कम इतना कर सकते हैं, उसके बाद अब फिर यहाँ पे लिखे प्रूफ, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है। अब प्रूफ में लिखे क्या, लिख सकते हैं ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसके वजह से एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए एंगल 1 और 4 लिए ना, एंगल 4 और 2 लिए, तो अब 2 और 3 को लिख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों, क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3। तो सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से फिर से लिख सकते हैं, एक बार ड्रा कर देंगे। अब 4 बराबर 2 लिखे तो अब यहाँ पे 1 प्लस 4 को क्या कर लेंगे, 180 डिग्री, और 4 प्लस 2 को क्या कर देंगे, 1 प्लस 4 को कर देंगे 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 को कर लेंगे 180 डिग्री, जैसा कि हम पहले ही बताए। तो कैंसिल, तो 1 बराबर 2, या सिमिलरली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो लाइन्स एंड एंगल्स का जो सेकंड चैप्टर था उसमें जो भी थ्योरम्स और कोरोलरी था वो सब हम लोग कर लिए हैं। 3 थ्योरम 2 कोरोलरी सब हो गया। अब बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सो जो भी ये वीडियो को देख रहा है कोशिश करें कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लें।